हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं ज्योति एक्सप्लेन्ड। स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हमें उसे दुनिया को दिखाया जाता है जो आज की दुनिया से पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पर जमीन पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है। लोग पानी के लिए एक दूसरे को जान से भी मारने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा मुसीबत पानी की कमी ही है। यहाँ पर हमें अर्नेस्ट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने बेटे और बेटी के साथ एक टाउन हाउस नाम के शहर में रहता है। आज भी उसके पास एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा है जिस पर वह और उसका पिता बहुत टाइम पहले खेती किया करते थे। उस समय इसकी जमीन हरी भरी रहा करती थी, लेकिन उसके बच्चों ने कभी भी इस जमीन पर फसल नहीं देखे थे। लेकिन अर्नेस्ट को आज भी यकीन है कि एक बार फिर से इस जमीन पर फसल जरूर जन्म लेंगे। हालांकि कभी भी वहाँ के लोगों को ऐसा नहीं लगता था, इसीलिए सब के सब उस जगह को छोड़ चुके थे। अर्नेस्ट के पास एक खच्चर भी था जिस पर वह सामान रखकर उन लोगों को सप्लाई किया करता था जो लोग इस रेगिस्तान की गहराइयों से पानी निकालने का काम किया करते थे। दरअसल यह गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे अपने खेत की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन वह लोग उसे साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि इतना सारा पानी कभी भी कोई नहीं दे सकता था। अगर कोई देगा भी तो अर्नेस्ट को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब कि उसे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे जो अर्नेस्ट के पास नहीं है। अब अर्नेस्ट अपने बेटे और खच्चर के साथ घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसके खच्चर का एक टांग टूट जाती है जिसकी वजह से वह चल नहीं सकता। तो अर्नेस्ट को ना चाहते भी अपने खच्चर को गोली मारना पड़ता है। उसके बाद वह दोनों अपने घर आते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि अर्नेस्ट की बेटी जो खाने के बर्तन को मिट्टी से साफ कर रही थी, क्योंकि अब पानी की कमी की वजह से धरती के सारे लोग बर्तन ऐसे ही साफ करते थे। इनका खच्चर मारा जा चुका है, इसके वजह से इन्हें एक नया खच्चर की जरूरत है। उसके अगले दिन ही अर्नेस्ट अपने बेटे को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर रोबोटिक एनिमल्स का बोली लगने वाला होता है। वहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी बोली लगाते हैं, जिसमें फ्लेम नाम का भी एक आदमी था, लेकिन अर्नेस्ट किसी तरह से उसे रोबोट को खरीद लेता है। उसके बाद उसके पास एक रोबोटिक एनिमल हो जाता है जो इनको बहुत ही काम आ सकता है। लेकिन फ्लेम को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह इस रोबोट को खरीदना चाहता था। इसके बाद अर्नेस्ट अपने बेटे को एक अस्पताल में जाता है जहाँ पर अर्नेस्ट की पत्नी यानी कि उसके बेटे की मॉम है जो एक खास फ्रेम के साथ चल सकती है। दरअसल इसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वह अब नहीं चल सकती। उसको चलने के लिए एक खास फ्रेम की जरूरत है जो फ्रेम बहुत ही महंगा होता है जिससे अर्नेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए उसकी पत्नी को हमेशा हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। अर्नेस्ट अपनी पत्नी को मिलने के बाद यहाँ से अपने बेटे के साथ घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम बैंडिट होता है। बैंडिट का माली हालत बहुत ज्यादा ही खराब था, जिसकी वजह से इसका एक बच्चा होता है जिसे वह बेचना चाहता है क्योंकि उसके पास खाने के तक पैसे नहीं है। तो वह नहीं चाहता है कि उसका बच्चा भूख से मारा जाए। तभी अर्नेस्ट उसे ऐसा करने से मना करता है। वह कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उसके लड़के के पीने के लिए पानी भी देता है। अर्नेस्ट को यह लड़का पहले से ही जानता था, वह इसकी बेटी को भी जानता है, जिससे अर्नेस्ट को बताता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसके बारे में शायद तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। इस बात से अर्नेस्ट को बहुत ही गुस्सा आता है और अपनी बेटी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। लेकिन अर्नेस्ट की बेटी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ, मैं जो चाहे वह कर सकती हूँ। इस पर अर्नेस्ट को बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वह अपनी बेटी को घर में बंद कर देता है। उसके बाद एक सुबह अर्नेस्ट देखता है कि उसका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया है, जिससे उसे बहुत ही दुख होता है और उसे शक होता है। फ्लेम पर तभी यहाँ पर जो वाटर सप्लाई के लोग हैं जो इस रेगिस्तान में पानी निकालते थे, वह अर्नेस्ट तक पहुँच जाते हैं और उसे एक मुक्का मारते हैं जिससे अर्नेस्ट बेहोश हो जाता है।
जब उसका होश आता है तो वह वाटर सप्लाई वाले लोगों के पास होता है। वह उसे पर इल्जाम लगाते हैं कि हमने तुम्हें अपने रोबोटिक एनिमल के साथ यहाँ से पानी चुराते हुए देखा है। तुमने यहाँ से रात में अपने रोबोटिक एनिमल के साथ यहाँ से पानी चुरा कर ले गए हो। उसके बाद वह लोग अब अर्नेस्ट को यहाँ पर मारना चाहते थे, लेकिन अर्नेस्ट कैसे भी अपनी बंदूक को हासिल कर लेता है और उसके बाद उन सब पर बंदूक तान देता है, जिससे उसे इस जगह से भागने का मौका मिल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वह फ्लेम को खोजने लगता है, क्योंकि फ्लेम भी उसे रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। थोड़ा खोजने के बाद उसे एक जगह पर फ्लेम मिल भी जाता है। फ्लेम ही उसका रोबोटिक एनिमल को चुराया था और फ्लेम ही वही इंसान था जिसने उसके रोबोटिक एनिमल से वाटर सप्लाई वालों का बहुत सारा पानी चुराया था। दरअसल वह इस पानी को बॉर्डर की दूसरी तरफ जाकर बेचना चाहता था, ताकि वह बहुत सारे पैसे कमा सके। उसे अर्नेस्ट अपने गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि तुम्हें वाटर सप्लाई वालों के पास वापस जाना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। वह उसे वाटर सप्लाई वालों के पास ले जाने लगता है, पर धीरे धीरे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ही डिहाइड्रेट हो जाती है। फ्लेम उसे कहता है कि हमारे पास बहुत सारा पानी है, तुम पानी पी सकते हो और बाकी पानी को हम बेच देंगे, जिससे हमें बहुत सारा पैसे मिलेंगे और उन पैसों को हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। अर्नेस्ट अपनी बॉडी हाइड्रेट करने के लिए कुछ पानी पी लेता है, लेकिन वह पानी बेचना नहीं चाहता था, बल्कि फ्लेम को वाटर सप्लाई वालों के पास ले जाना चाहता है। पानी पीने के बाद भी उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दरअसल वह बहुत ज्यादा ही थक चुका है, उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है। फ्लेम इस चीज को समझ लेता है। वह दूर से ही अर्नेस्ट के ऊपर पत्थर मारने लगता है, जिससे अर्नेस्ट की मौत हो जाती है। अब इस मौत को वह इस तरह का प्लान करता है कि सबको ऐसा लगे कि रोबोटिक एनिमल ही अर्नेस्ट को मारा है। फ्लेम अर्नेस्ट के बॉडी को और उसके रोबोटिक एनिमल को वहीं पर छोड़कर अर्नेस्ट के घर पर जाता है और उसकी बेटी से मिलता है। दरअसल फ्लेम ही वह लड़का होता है जिससे अर्नेस्ट की बेटी प्यार करती थी। अर्नेस्ट की बेटी फ्लेम के साथ चली जाती है। वहीं फ्लेम के बेटे को दिखाया जाता है कि उसके पिता पूरे दिन घर पर नहीं आते हैं, तो वह अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे सबसे पहले रोबोटिक एनिमल मिलता है और उसके साथ कुछ वाटर बोतल भी, जो वाटर सप्लाई वालों की होती है। अब उसे पता चल चुका है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। वह वाटर सप्लाई वालों के पास उसे बोतल को लेकर जाता है। वाटर सप्लाई वालों को पता चल जाता है कि अर्नेस्ट उनका पानी को नहीं चुराया था, क्योंकि अगर वह पानी चुराया होता तो बाकी का पानी वहीं पर होना चाहिए था, जो कि वहाँ पर नहीं होता है। साथ ही फ्लेम पूरी मौत को इस तरह से प्लान किया होता है कि सबको यह लगे कि अर्नेस्ट को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के रोबोटिक एनिमल ने मारा हो। अर्नेस्ट के बेटे ने रोबोटिक एनिमल को घर पर लाकर उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। तभी वहाँ पर फ्लेम आ जाता है। वह कहता है कि तुम अपने आप को संभालना होगा। दरअसल फ्लेम उसे सहानुभूति दिखाता है और फ्लेम उनके फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है। और वह फ्लेम के बेटे को कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। वह भी इस बारे में अब कुछ भी नहीं कहना चाहता था, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी उसे एक्सेप्ट कर चुका है। इसके बाद फ्लेम तय करता है कि इनका जो बहुत बड़ा लैंड है वह वहाँ पर खेती करेगा। वह वाटर सप्लाई वालों के पास जाता है और कहता है कि मुझे खेतों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है। तुम लोग मुझे गवर्नमेंट को बिना बताए हुए यानी कि इलीगली खेतों के लिए पानी दे दो, और जब मेरी फसल उग जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसे दूंगा। वह लोग उसकी बात मान जाते हैं और फ्लेम को खेतों के लिए पानी मिल जाता है। वह खेतों पर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जिससे बहुत जल्द ही फसल उगना शुरू हो जाती है, जिससे अर्नेस्ट का बेटा और फ्लेम बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। अब अर्नेस्ट का बेटा भी फ्लेम से इम्प्रेस हो चुका है, इसीलिए फ्लेम उसकी बहन से शादी कर लेता है। फ्लेम की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और एक दिन वह जब खेतों में होता है तब बैंक से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि अर्नेस्ट ने इस खेत के बदले बहुत सारे पैसे लिया, जो वह पैसा कभी भी नहीं चुका पाया। तो बहुत जल्द बैंक इस खेत को अपने कब्जे में ले लेगी फ्लेम को। यह बात जानकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने इस खेत पर बहुत ज्यादा ही मेहनत की थी। वह किसी
किसी भी कीमत पर खेत को वापस अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसीलिए वह उस लड़के के पास जाता है जिसका नाम बैंडिट होता है, जो एक बार अर्नेस्ट को अपने बच्चे को बेचना चाहता था। फ्लेम को पता होता है कि वह अपने बच्चे को बेचना चाहता है, इसीलिए वह बैंडिट के पास जाता और उसे उसके बच्चे को बेचने के लिए कहता है। बैंडिट अपनी पत्नी को बताए बिना ही अपने बच्चे को कुछ लोगों को बेच देता है, लेकिन यहाँ पर फ्लेम को पैसे की जरूरत है, इसीलिए वह बैंडिट को मार देता है। और जब वह गोली शूट कर रहा होता है तो एक गोली रोबोटिक एनिमल को भी लग जाता है, जिससे इसका एक पैर टूट जाता है। फ्लेम यहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है। वही रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जो लंगड़ते हुए अपने मैन्युफैक्चरर की तरफ जाने लगता है, जिसने इस रोबोट को बनाया था। दरअसल उसके सॉफ्टवेयर में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई होती है, इसीलिए वह अपने मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि फ्लेम अपने पत्नी के साथ घर पर बैठा होता है। वो बहुत खुश है क्योंकि उसने बैंक को पैसे चुका दिए हैं। यहाँ पर अर्नेस्ट के बेटे को ये लगता है कि फ्लेम ने रोबोटिक एनिमल को बेच दिया है और उसको बेचकर जो भी पैसा मिला है उसने बैंक को चुका दिए हैं। वही रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जो बॉर्डर पार करके अपने उसे मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाता है जिसने उसे बनाया है। मैन्युफैक्चरर को जब वह रोबोटिक एनिमल मिलता है तो रेडियो पर अनाउंस करता है कि जिसका भी या एनिमल है वह यहाँ पर आकर उसे ले जाए। अर्नेस्ट का बेटा जब ये सुनता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उससे अभी तक ये लग रहा था कि फ्लेम उसे रोबोटिक एनिमल को बेच दिया और उसके पैसे बैंक को दे दिए, पर अब उसे सच्चाई पता है। इसलिए वह शाम को पूछता है कि क्या तुमने रोबोटिक एनिमल को बेच दिया है। यह सुनते ही फ्लेम को बहुत ही गुस्सा आता है। वह उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है, जिससे अर्नेस्ट के बेटे को उसी पर शक होना शुरू हो जाता है और वह कहता है कि अगले दिन वह हॉस्पिटल अपने मॉम से मिलने के लिए जाएगा। अगले दिन वह हॉस्पिटल नहीं जाता बल्कि वह उसी जगह जाता है जहाँ पर मैन्युफैक्चर के पास रोबोटिक एनिमल है या बॉर्डर के दूसरी तरफ होता है, जहाँ पर वह आदमी जिसकी कंपनी या रोबोटिक एनिमल बनाती है वह अर्नेस्ट के बेटे को उसका रोबोटिक एनिमल वापस कर देते हैं। साथ ही उसे रोबोट का एक खास फंक्शन के बारे में बताते हैं, जिसमें वह बहुत सारे फोटो को रिकॉर्ड कर लेता है। जब अर्नेस्ट का बेटा उन फोटोज को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिसने उसके पिता को मारा था वह और कोई नहीं बल्कि फ्लेम होता है। यह देखकर वह चौंक जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि इस रोबोटिक एनिमल ने उसके पिता को नहीं मारा बल्कि फ्लेम ने मारा है। वह घर वापस आता है और फ्लेम से पूछता है कि रोबोटिक एनिमल अपने आप ही घर वापस आ गया है, जबकि तुमने कहा था कि तुमने उसे बेचकर बैंक को पैसे चुका दिए हैं। इस बात पर वह और भी झूठ कहता है। यह बातें सुनने के बाद उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलना है और फिर से पूछता है कि तुम्हें बैंडिट पूछ रहा था। इतना सुनने के बाद फ्लेम सुनकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि बैंडिट को वह खुद ही अपने हाथों से मारा था, लेकिन इस बात पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अगले दिन उसे एक लेटर आता है जो बैंडिट का होता है और उसमें लिखा होता है कि मैं बहुत ज्यादा ही परेशानी में हूँ, तुम्हें मेरी मदद के लिए आना होगा। बैंडिट उसे यहाँ से बहुत दूर एक वीरान जगह पर बुलाया होता है। फ्लेम तय करता है कि वह वहाँ पर जाएगा। अब वह अपने रोबोटिक एनिमल के साथ उसी जगह पर चला जाता है, लेकिन जब वह थोड़ा सा आगे जाता है तो वह एक गड्ढे में गिर जाता है और गिरने की वजह से उसके दोनों टांगे टूट जाते हैं। तभी उसे अपने ऊपर एक परछाई दिखती है। यह परछाई अर्नेस्ट के बेटे की होती है। दरअसल उसने ही बैंडिट के नाम से झूठ लेटर लिखा था और जब फ्लेम उसकी आंखों में देखता है तो उसे पता चल जाता है कि अर्नेस्ट के बेटे को सब कुछ पता है। फ्लेम उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, पर अब अर्नेस्ट के बेटे को सब कुछ पता है। इसीलिए वह फ्लेम को मारकर वहाँ से अपने रोबोटिक एनिमल को लेकर घर वापस आ जाता है। पर
पर अपनी बहन को फ्लेम के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि वह फ्लेम के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। जब और कुछ दिनों तक फ्लेम घर नहीं आता है तो एर्नेस्ट की बेटी अपने भाई से पूछती है कि फ्लेम अभी तक वापस नहीं आया। उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए, पर वह भी अब हताश हो चुकी थी। वह अपने भाई से कहती है कि हमें मॉम को घर वापस लाना चाहिए। दरअसल इनके पास अब पैसे हो चुके हैं, क्योंकि उनकी फसल ग्रूव हो चुकी है और यह अपनी मॉम को बेस वायर के खर्चे को एफर्ट कर सकते हैं, जो वायर से उनकी मॉम चलने के लिए आवश्यकता होती है। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और आगे ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप देख सके। धन्यवाद।